तो अमावा मंदिर ट्रस्ट ने भारत सरकार से सोना खरीदा और चेन्नई भेजा कलश बनाने के लिए। उसी कलश में से जो सोना बचा उसी से हम लोगों ने धनुष बाण बनवा लिया। तो यह खर्च अब महावीर मंदिर पटना का नहीं हो करके अमावा मंदिर ट्रस्ट की ओर से ये दिया जाएगा। ये इसके लिए हम लोगों ने कहीं किसी से पैसा मांगा नहीं। या बहुत लोग ऐसे भी आते थे जो राम जन्मभूमि के नाम से देना चाहते थे यहाँ के माध्यम से, वो भी पैसा हम लोगों ने नहीं लिया। 2020 में 2 करोड़ दिया, 2021 में 2 करोड़ दिया, 2022 में 2 करोड़ दिया, 2023 में 2 करोड़ दिया। अंतिम किस्त जो 2 करोड़ है मैं 18 को जाऊँगा, 19 को उनको सौंप दूंगा। इस प्रकार महावीर मंदिर की ओर से 10 करोड़ रुपये दिए गए जा रहे हैं। जो सीता जी का जन्म स्थान है सीता कुंड पुनौरा धाम, वहाँ महावीर मंदिर द्वारा ही भव्य जानकी जन्म स्थान मंदिर का निर्माण शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन जो है वो होना है, और उससे पहले पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट ने तीर और धनुष जो है वो अयोध्या भेजा, और राम लल्ला के हाथों में वही तीर धनुष जो है वो रहेगा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आचार्य किशोर कुणाल होंगे। आपने भेजा है तीर धनुष राम लल्ला के लिए। ऐसा है कि ये तीर धनुष चेन्नई में बना है, और वहाँ एक अयोध्या में अमावा राम मंदिर है जो ठीक राम जन्मभूमि के सामने है। तो उस पर कलश एक बैठाना था। तो अमावा मंदिर ट्रस्ट ने भारत सरकार से सोना खरीदा और चेन्नई भेजा कलश बनाने के लिए। उसी कलश में से जो सोना बचा उसी से हम लोगों ने धनुष बाण बनवा लिया। तो यह खर्च अब महावीर मंदिर पटना का नहीं हो करके अमावा मंदिर ट्रस्ट की ओर से ये दिया जाएगा। और महावीर मंदिर पटना की ओर से 10 करोड़ रुपए जो देने की थी बात कि हर साल 2 करोड़ देंगे, 2020 में 2 करोड़ दिया, 2021 में 2 करोड़ दिया, 2022 में 2 करोड़ दिया, 2023 में 2 करोड़ दिया। अंतिम किस्त जो 2 करोड़ है मैं 18 को जाऊंगा, 19 को उनको सौंप दूंगा। इस प्रकार महावीर मंदिर की ओर से 10 करोड़ रुपए दिए गए जा रहे हैं, जो शायद किसी एक संस्था द्वारा सबसे बड़ी राशि है। और तीर धनुष भी सोने का बना है। पहले महावीर मंदिर की ओर से देना था, लेकिन अब यह अमावा मंदिर ट्रस्ट, जिसका वहाँ का भी मैं सेक्रेटरी हूँ, तो अब उसकी ओर से जो खर्च उस पर आया है उसकी ओर से अब जा रहा है। महावीर मंदिर का आज ही बल्कि मिथिला से सौगात भी गई है, संदेश गया है, उसमें जाना था, लेकिन मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ इसलिए मैं गया नहीं। अब 18 को जाऊँगा, 19 को ये होगा। तो एक सवाल है, आपने कहा कि साल 2019 से हर साल 2 करोड़ रुपए आप जो है आपका ट्रस्ट दे रहा है। तो ये पैसे जो 2 करोड़ रुपए, क्या ये वही पैसे हैं जो आम जन जो जाते हैं मंदिर में, भक्त 10 रुपये 20 रुपये चढ़ाते हैं, उसी से का ये कल है? मैं आपको बतलाऊं कि ये इसके लिए हम लोगों ने कहीं किसी से पैसा मांगा नहीं। या बहुत लोग ऐसे भी आते थे जो राम जन्मभूमि के नाम से देना चाहते थे यहाँ के माध्यम से, वो भी पैसा हम लोगों ने नहीं लिया। तो मंदिर का जो अपना बजट है उसी बजट से हम लोगों ने 2-2 करोड़ हर साल दिए, एक बात। और दूसरी बात, मंदिर के बजट से ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हजारों लोगों को प्रतिदिन खिला रहे हैं, और उसके लिए भी एक पैसा हम लोग न अयोध्या में लेते हैं न पटना में लेते हैं। इसका परिणाम ये हो गया है कि आज महावीर मंदिर को देश का गांव जान रहा है, क्योंकि राम रसोई में इतना स्वादिष्ट भोजन बिहारी शैली में मिलता है और प्रेम से लोग खिलाते हैं कि महावीर मंदिर की इसकी कीर्ति पताका जो है पूरे देश में फैल गई है। ये इसका लाभ हुआ है। देखिए, पटना का महावीर मंदिर जो है वो बस एक पटना का या बिहार का महावीर मंदिर भर नहीं है। 5 अस्पताल जो हैं वो चलते हैं, और अयोध्या में राम रसोई चलती है, जो यहाँ पर मुफ्त खाना जो है वो भक्तजन खाते हैं। ये सब और तमाम सीतामढ़ी में भी सीता रसोई चलती है, वहाँ दोनों शाम चलती थी। अयोध्या में अब तक एक शाम चलती थी, क्योंकि रात में उधर कोई जाते नहीं थे। अब वहाँ भी 20 तारीख से दोनों शाम सीता रसोई चलेगी। और इसके साथ एक और बड़ी खबर है कि जो सीता जी का जन्म स्थान है सीता कुंड पुनौरा धाम, वहाँ महावीर मंदिर द्वारा ही भव्य जानकी जन्म स्थान मंदिर का निर्माण शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है। उसमें भी आपके ट्रस्ट की तरफ से रुपये दिए जाएंगे? नहीं, हम लोगों का ट्रस्ट ही बना रहा है। आपके ट्रस्ट आपका ही ट्रस्ट। बिहार सरकार ने जो मास्टर प्लान बनाया है उसमें लिखा हुआ सीता कुंड
महावीर मंदिर द्वारा यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण होगा। बिहार सरकार ने अपनी ओर से 75 करोड़ का भी विकास का काम किया है, करने वाले हैं वो लोग। और मंदिर का जो खर्च आएगा हम लोग, बल्कि वो मंदिर हम लोग पत्थर का बनाएंगे। और पत्थर कौन सा होगा, पानी में टिकने वाला, वो बाद में हम लोग पता करेंगे, लेकिन वो कंक्रीट का नहीं होगा। इसके अलावा विराट रामायण मंदिर जो दुनिया का एक तरह से सबसे बड़ा मंदिर है, उसका भी काम जो पाइलिंग का है 10 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2 साल में वो मंदिर भी तैयार हो जाएगा, जो देश का सबसे बड़ा मंदिर है, जो 1080 फीट लंबा, 540 फीट चौड़ा, 270 फीट ऊंचा, जिसमें 22 मंदिर हैं, 12 शिखर हैं, 12 सोने के कलश होंगे। ये सब भी 2-2.5 साल में पूरे हो जाएंगे। 22 तारीख को आपका भी सपना जो है वो पूरा होने वाला है। राम मंदिर को लेकर आपने एक किताब भी लिखी थी, दो किताब लिखी थी। एक बड़ा सपना आपका पूरा होने जा रहा है उस दिन, क्या कहेंगे, मैसेज क्या रहेगा? नहीं, तो मैं बहुत इससे जुड़े हुए लोग जीवन में इस मंदिर का निर्माण नहीं देख पाए। हम लोग भाग्यशाली हैं कि देख रहे हैं। और एक सपना जैसे होता है साकार। मैं तो 3 प्रधानमंत्रियों के समय OSD था, वहाँ जाकर मंदिर कैसे बनेगा, क्या सब कल्पना थी। तो एक भव्य मंदिर बन रहा है, बहुत प्रसन्नता की बात है। देखिए, आप IPS रहे हैं, धार्मिक कार्यों से शुरू से ही जुड़े हुए हैं, किताब भी लिखी राम मंदिर पर। लेकिन सवाल मेरा एक आखिरी होगा, महत्वपूर्ण सवाल है। चारों शंकराचार्य ने कहा कि वो नहीं जाएंगे, इसको कैसे देखते हैं आप? कई कन्फ्यूज़न भी लोगों में आ रही है कि शंकराचार्य नहीं जा रहे, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? आप क्या मानते हैं? ऐसा है कि मैं अस्वस्थ हूँ, मैं अखबार नहीं पढ़ता, 2 साल से मैंने TV नहीं देखी है। तो ऐसी स्थिति में मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन न जानने का मुख्य कारण ये होगा कि यजमान प्रधानमंत्री जी हैं, पुरोहित दूसरे लोग हैं। तो एक शंकराचार्य जी का कहीं बयान देखा कि कहीं हम लोग क्या जाकर वहाँ ताली बजाएंगे। शंकराचार्य जी के पदों की गरिमा होती है, सबकी शुभकामनाएं हैं, लेकिन पद की गरिमा होती है वहाँ केवल उपस्थिति के लिए। वो यदि नहीं जा रहे हैं तो मुझे इसमें कोई बहुत आपत्तिजनक बात नहीं दिखती है। अच्छा, इसमें कोई आपको कोई गलत नहीं लग रहा है? अगर नहीं जाना है तो नहीं जा सकते हैं? नहीं, ऐसा मान लीजिए कि आपने मुझे निमंत्रण दिया, मैं नहीं जाना चाहूँ तो मेरी इच्छा पर नहीं, आप तो बात नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई विवाह है, ये पवित्र है, आप मुझे बुला रहे हैं और मैं नहीं जाऊँ, तो इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। जाने न जाने का, जाने न जाने दोनों के कारण है। निमंत्रण देना भी उनके प्रति सम्मान दिखाना है, यह भी सही है। और नहीं जाना भी, हाँ, ये लोग पुरोहित रहते तो शायद जा भी सकते थे। तो पुरोहित दूसरे लोग हैं, शंकराचार्य जी के पदों की गरिमा होती है, इसलिए लगता है कि अपने गरिमा को अक्षुण्ण रखने के लिए। लेकिन मैं जानता नहीं हूँ कि मैं अखबार भी नहीं पढ़ रहा हूँ और न मैंने कोई 2 साल में TV देखी है। इसलिए जो आप प्रश्न कर रहे हैं उसका मैं अपनी बुद्धि से उत्तर दे रहा हूँ कि दोनों बातें सही हैं। निमंत्रण देना भी उनका सम्मान करना है और नहीं जाना भी उनकी गरिमा के अनुरूप ही शायद हो। अच्छा, 22 तारीख को आप कहाँ, अयोध्या में रहेंगे? नहीं, मैं 18 को जा रहा हूँ। यदि स्वस्थ रहा तो 18 को जाऊँगा। 19 को 2 करोड़ रुपये दे देने हैं महावीर मंदिर की ओर से, और सोने का धनुष बाण अमावा राम मंदिर की ओर से वो ट्रस्ट को सौंप देना है। ट्रस्ट के पास पैसा आता कहाँ से? जो लोग आमजन 10-20 रुपये देते हैं उसी से आता है। हनुमान जी, मैं तो कहता हूँ कि द्रौपदी के पास जो ये अक्षय पात्र था, वो कहीं भूल गया होगा, ये हनुमान जी के पास आ गया। इसलिए जितने प्रोजेक्ट हम लोग लेते हैं, अभी तक इतना बड़ा हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मंदिर बना रहे हैं, 1 रुपया किसी से नहीं मांगा है। और अभी जानकी स्थान मंदिर का भी है, लोग रोज़ हजारों आदमी को खिला रहे हैं। लेकिन वो सब हनुमान जी की कृपा है, साक्षात हनुमान जी, उनकी कृपा से सब चल रहा है। जब हम लोग राम रसोई शुरू करने वाले थे, बहुत लोगों ने कहा कि एक भोज करने में तो 3 महीने की तैयारी करनी होती है, हजारों लोग रोज़ कैसे खाएंगे। और मैं रहता हूँ या नहीं रहता हूँ, सब सिस्टम है। सिस्टम के अलावे दक्षिण भारत के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तिरुपति वगैरह, वो लोग बहुत कर्मठ होते हैं, ईमानदार होते हैं। तो उन सब के सहारे मैं इसको आगे बढ़ाकर लेते जा रहा हूँ। देश में लाखों मंदिर होंगे, लेकिन पटना का महावीर मंदिर कहीं ना कहीं अपने आप में नायाब है, इस मायने में कि कितनी सेवा जो है वो लोगों की कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का। बहुत धन्यवाद। चलिए, अब इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप जो है वो कर रहे हैं।